हेलो गाइस। नमस्कार सभी को। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई सीरीज आज हम शुरू करने वाले हैं और वो सीरीज है मध्यकालीन इतिहास की। और मध्यकालीन इतिहास में भी गुर्जर प्रतिहार वंश एचपीएससी यानी कि हरियाणा पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सीरीज रहेगी। इसके साथ साथ यूपीएससी या किसी अलग स्टेट के एग्जाम के लिए भी ये उतनी ही बेनिफिशियल और फ्रूटफुल रहेगी जितने कि हरियाणा पीसीएस के लिए। आज जैसा आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारे स्टेट की पीसीएस की जो परीक्षा होती है उसमें यूपीएससी का ही पैटर्न अडॉप्ट किया जाता है। और जिस प्रकार से कथन को लेकर के क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, ये न पूछ करके कि ए सही है बी सही है या कौन सा भी सही नहीं है या दोनों सही हैं, इसकी जगह पर एग्जामिनर आपसे पूछने ये लग गया है कि 4 में से 1 ठीक है, 2 ठीक है या फिर तीनों ठीक हैं। तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे में, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है उसी प्रकार का ये क्वेश्चन बन जाता है और फैसला लेना जो है टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए हो जाता है। आज की सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख करके आपको बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि इस सीरीज का लेवल क्या रहने वाला है। और टॉपिक वाइज जो है हम टेस्ट सीरीज करते रहेंगे, बिल्कुल एक अलग अंदाज में तैयार किए गए क्वेश्चन जो बिल्कुल यूपीएससी और पीसीएस से मेल खाते हुए आपको नजर आएंगे। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि हर्षवर्धन के बाद राजपूत पूर्वी भारत के एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और 7वीं शताब्दी के बाद लगभग 500 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। एक एक लाइन में आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। हो सकता है कि एक कथन में आपको 2-3 क्वेश्चन भी नजर आ जाएं, तो बहुत अच्छे से आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। पहले क्वेश्चन से आप अंदाजा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे कि आपके इस टेस्ट का लेवल क्या रहने वाला है। देखिए, हर्षवर्धन के बाद जो है ये कह रहा है कि पूर्वी भारत में एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में जो है राजपूत उभरे और 7वीं शताब्दी के बाद लगभग उन्होंने 500 वर्ष तक शासन किया। इसमें यह कहा जा रहा है, जो लगभग स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इन राजपूतों ने जो है उत्तर भारत में ये शासन किया था। आप मानिएगा कि हर्षवर्धन की मौत के बाद जो है राजपूत उत्तर भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता कायम करने में सफल रहे थे और उन्होंने लगभग 500 वर्षों तक 7वीं शताब्दी के बाद शासन किया। आप यहीं से काटते चलेंगे कि आपका कथन 1 जो है गलत है। उसके बाद आप सेकंड जो है कथन देखेंगे, उसमें कह रहा है कि 750 से लेकर के 1000 ईस्वी का काल 3 महत्वपूर्ण साम्राज्यों के उत्कर्ष का काल था। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आगे कह रहा है गुर्जर प्रतिहार पूर्व में थे, पाल पश्चिम में थे और राष्ट्रकूट दक्कन में थे। यहां पर आकर के जो है गलत हो जाता है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार जो है वो पश्चिम में थे, पाल जो है वो पूर्व में थे और राष्ट्रकूट दक्कन में थे। साइमल्टेनियसली, यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कंटेम्परेरियन थे ये सभी के सभी। और ये इस तरह से आप कहिएगा कि यहाँ पर जो है इसको आप ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर जो है गुर्जर प्रतिहार हैं,
यहाँ पर पाल हैं और यहाँ पर राष्ट्रकूट हैं। इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है यहाँ पर क्वेश्चन को आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए, तो यहाँ पर भी आप काट दीजिएगा। आदि स्टेटमेंट सही है कि 750 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी का काल 3 महत्वपूर्ण राज्यों के उत्कर्ष का काल था। गुर्जर प्रतिहार जो है आप पश्चिम में कहिएगा, पाल पूर्व में कहिएगा और राष्ट्रकूट दक्कन में। तो ये भी आपका गलत हो जाता है। उसके बाद देखिए कहता है कि हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज रणनीतिक व वाणिज्यिक रूप से जो है महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह गंगा के व्यापार मार्ग में स्थित होने के साथ साथ सिल्क मार्ग को भी जोड़ती थी। तो एक प्रकार से तीसरा जो आपका कथन है, सॉरी मैं फोर्थ पढ़ गया हूं, तो इसमें आप जो है सत्य मानेंगे। इस कथन को हम पहले ही पढ़ लेते हैं। तो ये जो है कथन आपका बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन की राजधानी जो है वो कन्नौज थी और रणनीतिक और वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण थी और गंगा के मार्ग में स्थित होने के साथ साथ ये जो है सिल्क मार्ग को जोड़ती थी। अब यहां से आप ऊपर चलेंगे थर्ड पर। यह कहता है कि उपयुक्त तीनों राज्यों के बीच पाटलिपुत्र को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो ये संघर्ष जो है पाटलिपुत्र को लेकर के नहीं था, ये संघर्ष जो है कन्नौज को लेकर के था। तो आप ये भी कथन गलत कर लेंगे। तो ये अब आपसे नीचे पूछ रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये कह रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही हैं या सभी सही हैं। आपने ऊपर से क्वेश्चन का जो है पूरे का पूरे स्टडी कर ली है, साइंटिफिक स्टडी कर ली है, बल्कि पूरा पोस्टमार्टम आप इस क्वेश्चन का करके और लास्ट में कंक्लूजन के तौर पर कोर्ट में बताएंगे कि केवल एक सही है। यहां गलती मत कर देना। आज के टाइम में पीसीएस को लेकर के सिविल सर्विसेज के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ए सही है, आप ए को ये एक मत मान लेना प्लीज। यहां एक सही है और वो कोई भी एक ये आपका फोर्थ रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कितनी सारी जो है इंफॉर्मेशन अब आपको मिल जाती हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो आप एक प्रकार से इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ये जो है कथन सही है और सभी गलत हैं। क्यों गलत हैं आप बार बार वीडियो को देख करके अच्छी से स्टडी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वो दूसरा क्वेश्चन आपका रहेगा क्या है कि निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। बिल्कुल उसी प्रकार की बात आपसे पूछ रहा है कि कितने कथन सही हैं। यह कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार की स्थापना हरिश्चंद्र द्वारा दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जोधपुर के आसपास की गई। ये क्वेश्चन जो है इसका कथन 1 बिल्कुल सही है। हरिश्चंद्र जो है उसने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना यानी कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान के जोधपुर के आसपास की थी, नो डाउट। उसके बाद कह रहा है कि ये पशुपालक और योद्धा थे जो 730 ईस्वी से लेकर के 1036 ईस्वी तक यानी कि ये रहे। दूसरी बात भी बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है ये सिंधु नदी के पूर्व में अरब सेनाओं को रोकने में असफल रहे। किन के बारे में जिक्र है? गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। ये क्वेश्चन का जो है कथन गलत हो जाता है क्योंकि ये सफल रहे थे। ये इनको जो है क्योंकि ये बड़े शक्तिशाली थे इस समय में और ऐसे में ये अरबों को सिंधु नदी के पूर्व में रोकने में ही सफल हो गए थे। और उसके बाद जो है फोर्थ स्टेटमेंट सेकंड क्वेश्चन की कह रहा है कि ये अपने मूर्तियों, नक्काशीदारों और खुले मंडप शैली के लिए जो है के मंदिर जो हैं खुले मंडप शैली के जो मंदिर हैं उनके लिए जाने जाते हैं। और उदाहरण के तौर पर गुर्जर प्रतिहारों का जो है खजुराहो का मंदिर लिया जा सकता है जो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर भी है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है इसका भी ये बिल्कुल फोर्थ पार्ट सही है। अब आपको कोट दे दिए गए हैं उसी तरह से कि केवल एक सही है, दो सही हैं, तीन सही हैं या सभी सही हैं। तो आपने जो है यहाँ देख लिया है कि कितने कथन जो है
इसमें सत्य है। एक हमने ये इसका निशान नहीं लगाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसके 3 जो है कथन आप देख पा रहे हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन गुर्जर प्रतिहार के बारे में टेस्ट सीरीज के मामले में यानी कि इसके माध्यम से आपको दी जा रही है। आप अपना असेसमेंट जो है इससे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 रहेगा आपका वो ये है। इसमें भी आपको यही बताना है कि कितने कथन सही हैं। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर को मिहिर भोज का संरक्षण प्राप्त था। तो मिहिर भोज का संरक्षण प्राप्त नहीं था। इसका पुत्र जो है आप कह सकते हैं कि महेंद्र पाल के संरक्षण में जो है राजशेखर रहा करते थे। ये आपका गलत हो जाता है कथन। फिर कहिएगा कि महिपाल प्रथम के बाद महेंद्र पाल प्रथम गुर्जर प्रतिहार का शासक बना। नहीं, ये भी इंटरचेंज है, उल्टा कर दीजिएगा आपको कि आप कहिएगा कि महेंद्र प्रथम के बाद जो है महिपाल शासक बनते हैं। ये भी आप काट लीजिएगा। फिर कहता है तीसरे में कि प्रतिहार साम्राज्य की यात्रा करने वाला अल मसूदी मोरक्को से आया था। तो अल मसूदी जो है वो मोरक्को से नहीं आया था, बल्कि बगदाद से जो है ये भारत आया था। ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और अब जो है आपको कूट में जब देना है आंसर तो केवल 1 सही, केवल 2 सही, केवल ये तीनों यानी कि तीनों सही नहीं, बिल्कुल जो है ये क्वेश्चन का आंसर आपका निकलाता है, कोई भी सही नहीं है। ये आप जो है सारे आंसर आपको साथ साथ मिलते जा रहे हैं। जानबूझ करके भी मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स को गलत कर रहा हूँ। गलत इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको जो है इन्फॉर्मेशन डबल मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले वही बात, यही पैटर्न रहेगा हमारा। यूपीएससी जिस जो है पैटर्न पर चल रही है, हरियाणा पीसीएस के एग्जाम को भी जिस लेवल का बनाया जा रहा है उसी तरह से जो है फॉलोअप करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार शासक, जिसे अरबों का नाशक भी कहा जाता है, किसको? नागभट्ट प्रथम को अरबों का नाशक ने राष्ट्रकूट राजा ध्रुव को भी पराजित किया। नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट में जाकर के इसलिए बड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। ध्रुव से जो है ये पराजित हुए थे, न कि राष्ट्रकूट राजा ध्रुव को जो है इन्होंने पराजित किया था, उनसे ये पराजित हो गए थे। तो ये भी जो है आप जानिएगा। और काफ़ी स्टेटमेंट जो है यहाँ तक की सही है, लेकिन क्वेश्चन तो गलत ही होगा, यानी कि ये कथन गलत हो गया। वत्सराज की विस्तारवादी नीति के कारण इसका सामना त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल शासक धर्मपाल व राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हुआ। नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। इसका जो है, और इससे पहले एक और स्टेटमेंट रहती है हमारी, ये जो है आप बिल्कुल सही कह सकते हैं। 4 का जो है 3rd ये सही रहेगा। नागभट्ट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ये गलत हो जाता है क्योंकि नागभट्ट ने नहीं, ये वत्सराज ने ही अपनी राजधानी बनाया था इसको। और यहाँ कहेंगे कि वत्सराज ने कन्नौज पर नियंत्रण के क्रम में पाल शासक धर्मपाल व राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग को जो है पराजित किया। बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन भी आप यानी कि ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप सीधे जाएंगे, यहाँ से देख करके केवल 2 कथन सही हैं और आपका आंसर बी हो जाता है। ये जो है मेथड आपका सबसे बेस्ट, और इसी मेथड पर आप आगे बढ़ते हुए जो है टेस्ट को सोल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो 5th क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज और सिंधु गंगा के मैदान पर अधिकार करने के साथ साथ पाल शासकों से बिहार को जीता। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
और पश्चिम में मुस्लिम आक्रमण का भी सामना किया। देखिए, नागभट्ट द्वितीय के बारे में जिक्र है। कन्नौज और सिंधु गंगा के मैदान के साथ साथ बिहार को भी जीता और मुस्लिम आक्रमण जो हो रहे थे पश्चिम में, वहां से भी इन्होंने उन चीज़ों का भी सामना किया। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उसके बाद कह रहा है कि इसने राजस्थान में सोमनाथ शिव मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया, जो सिंध से किए गए अरब आक्रमण से क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन यहाँ छोटी सी मिस्टेक, गुजरात का है ये सोमनाथ का जो शिव मंदिर है, न कि राजस्थान का। इस छोटी सी जो है वर्ड के कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। और आप यही कह सकते हो, सीधा सीधा दो ही स्टेटमेंट हैं, उनमें केवल पहला सही है, ये आंसर आपका आ जाता है। फिर देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपका 6th और लास्ट क्वेश्चन है। इसके इतने में ही जो है हमने लगभग गुर्जर प्रतिहार की काफी इंपॉर्टेंट बातों को जो है समेट लिया है। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भोज, जिसको मिहिर भोज भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध प्रतिहार शासक था जिसने पाल और राष्ट्रकूट दोनों शासकों को पराजित किया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। मिहिर भोज कहें या भोज प्रथम कहें, प्रतिहार शासक था और इसने पाल और राष्ट्रकूट दोनों शासकों को पराजित किया था। उसके बाद कह रहा है कि इसने, यानी कि किसने, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। ध्यान रहे, वत्सराज ने भी बनाया था इसको, और इसे महोदया के नाम से, वेरी इंपॉर्टेंट, महोदया किसे जाना जाता था, किसके काल में, यानी कि मिहिर भोज, यानी कि भोज प्रथम के काल में कन्नौज को, जो उसकी राजधानी भी था। ये बात भी जो है बिल्कुल सही है। और फिर देखिएगा, यह शिव का उपासक था और इसने आदिवराह की उपाधि धारण की। आदिवराह की उपाधि तो धारण की थी, नो डाउट, लेकिन ये शिव का नहीं बल्कि विष्णु का जो है उपासक था। इसके कारण ये गलत हो गया, लेकिन आप इस स्टेटमेंट का यहाँ से ध्यान रखें, आदिवराह की उपाधि जो है मिहिर भोज को ही मिली थी। गजनवी के आक्रमण के बाद प्रतिहारों का शासन समाप्त हो गया और उनके क्षेत्रों को राजपूताना के चौहानों और मालवा के चालुक्य या सोलंकी कहें और गुजरात के परमार शासकों द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया। देखिएगा एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन को, इसकी ये स्टेटमेंट आप देखिएगा, कह रहा है कि गजनवी के आक्रमण के बाद प्रतिहारों का शासन समाप्त हो गया। यहां तक की स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और उनके क्षेत्रों को राजपूताना के चौहानों, यहां तक भी ठीक है, उन्होंने जो है यहां अधिकार कर लिया। लेकिन मालवा के चालुक्य या सोलंकी नहीं थे, बल्कि मालवा के परमार थे और गुजरात के सोलंकी। और इंटरचेंज कर दें आप इस बात को, इस चीज को, कि राजपूताना के चौहानों और मालवा के जो है आप कहेंगे परमार, और गुजरात के चालुक्य और सोलंकी लोगों ने जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि अधिकार कर लिया था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ ये गलत हो जाता है, ये यहाँ गलत हो जाता है। और ये आपको बताया ही था मैंने, सही है और ये सही है। तो ये आपका निकल करके आ जाता है, केवल 2 जो है कुट सही हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये खत्म हो जाता है लेक्चर गुर्जर प्रतिहार का। इसके बाद हम पाल देखेंगे और राष्ट्रकूट देखेंगे। उसके बाद एक पूर्व मध्यकालीन जो आपका और छोटे छोटे कुछ राज्य और भी रहेंगे। ये जो है आपका ये चैप्टर उसके बाद समाप्ति की तरफ बढ़ेगा। तो धीरे धीरे जो है हम इसी तरह से शुरुआत करते हुए इसी तरह के यानी कि कम कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा हटकर रहेगा और ये काम हम डट कर करेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।